अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दिस इज़ दानियाल स्टडिंग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट 20 बैच in Qaidam University Engineering Science and Technology. So today I'm going to tell you about single phase and three phase. दोस्तों आपने सिंगल फेस और थ्री फेस के बारे में सुना ही होगा। आज मैं खुलासा करने वाला हूँ सिंगल फेस और थ्री फेस के बारे में। सो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, इनमें मैं फ़र्क भी बताऊँगा, इनका मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको फेस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फेस। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि ये सिंगल फेस की कॉलोनी है, ये थ्री फेस की कॉलोनी है, आज थ्री फेस में करंट हो गया है, आज वन फेस में आग लग गई है। यानी फेस के बारे में आपने डिफरेंट डिफरेंट कहावत सुनी होगी। और दूसरा होता है लफ्ज़ फेस का, हम दुनियावी ज़िंदगी में, माहौलियात ज़िंदगी में इंसान के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है कि अब ये फेस से दो चार है। इंग्लिश डिक्शनरी में आप लिखेंगे फेस की माना तो हालत आएगी। सो अब इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने के लिए या किसी चीज़ से लोड को आने जाने के लिए, या कोई बल्ब हो या कोई पंखा हो, कोई वॉशिंग मशीन भले हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा दो तारों की ज़रूरत पड़ती है। एक को कहते हैं फेस, जिसको हम गर्म तार कहते हैं, और दूसरी जो हमारी तार होती है वो होती है न्यूट्रल, जिसको हम ठंडी तार कहते हैं। यानी एक तार होती है फेस और दूसरी तार होती है न्यूट्रल, और बीच में हम कनेक्शन कोई भी लगा सकते हैं, पंखा, टीवी या बल्ब। तो हमने बल्ब कनेक्शन की है, तो जो करंट फ्लो होता है, प्रोसीजर ये है कि जो करंट फ्लो होता है वो फेस से आता है, आके बल्ब में, बल्ब को जलाता है, फिर जो सेम करंट है वो प्रोसीजर न्यूट्रल में वापस आता है। ठीक है, तो करंट का जाना, ये ट्रेवलिंग करना फेस टू न्यूट्रल, एक इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं सर्किट। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये सारी इस वक्त दुनिया में दो इकसाम की सप्लाई मौजूद है। एक कहते हैं सिंगल फेज सप्लाई और दूसरे कहते हैं थ्री फेज सप्लाई। अब सिंगल फेज सप्लाई में ध्यान सुनेगा, सिंगल फेज सप्लाई में दो वायर इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको दूसरा भी नाम देते हैं कि टू वायर सिस्टम। ठीक है, और जो थ्री फेज सिस्टम है, इसमें रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल, यानी तीन जो ऊपर हैं वो फेस हैं और दो आखिर में वो न्यूट्रल, यानी फोर सिस्टम्स। ठीक है, फोर वायर सिस्टम्स भी उनको कहते हैं। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्शन, इसको दो इकसाम होते हैं, एक होता है स्टार और दूसरा होता है डेल्टा। स्टार को हम थ्री फेस और फोर वायर कहते हैं, और डेल्टा को हम थ्री फेस और थ्री वायर कनेक्शन कहते हैं। यानी स्टार के अंदर जो टोटल फोर वायर इस्तेमाल होती है और डेल्टा के अंदर टोटल थ्री वायर इस्तेमाल होती है। ये सारा इलेक्ट्रिकल का जो पहाड़ है, सारा प्रोसीजर है, सारे कनेक्शन है, ये ओनली थ्री मशीनों पर मुश्तमिल है: जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफार्मर। जो ये जनरेटर है वो एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और जो ट्रांसफार्मर है उसको कंट्रोल करता है, उस सेम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, और जो मोटर है वो उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, जनरेटर प्रोडक्शन, मोटर कंजम्पशन करता है, और ट्रांसफार्मर इसको कंट्रोल करता है। तो बुनियादी तौर पर जितने भी जनरेटर होते हैं पावर हाउस में, बड़े बड़े लगे होते हैं, ठीक है, वो मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं। यानी वो उनकी जो प्रोसीजर है, उनकी वायरिंग है, वो थ्री फेसेस है, नॉट अ सिंगल फेस। ठीक है, और उसके बाद जो छोटी जनरेटर हमें दिखाई देते हैं जो घरेलू इस्तेमाल के होते हैं, उनमें सिंगल फेस और सिंगल सप्लाई होती है, यानी इसमें दो वायर इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो बड़े हैं उनमें फोर वायर इस्तेमाल होती है, थ्री जो हमारी फेस की और दूसरी चौथी जो है वो न्यूट्रल की। अब ये कनेक्शन जो होती है ना, इनकी बड़े बड़े जो कनेक्शन होती हैं वो स्टार में कनेक्शन होती हैं, यानी उसमें फोर वायर निकलती है। जब बिजली पैदा होती है तो उस बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए हम सिर्फ उनमें से थ्री वायर यानी थ्री फेज इस्तेमाल करते हैं। यानी थ्री फेज थ्री वायर, मैंने आपको कहा था कि वो डेल्टा कनेक्शन है, ध्यान सुनिएगा, वो डेल्टा कनेक्शन है। यानी उस सारी ट्रांसमिट करने को लिए हमें डेल्टा की ज़रूरत है। यानी ट्रांसमिट हम जब बिजली करेंगे तो हमें थ्री वायर की ज़रूरत होती है, थ्री फेज थ्री वायर की ज़रूरत होती है, जिसको हम डेल्टा कनेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, और जब आप बड़े बड़े ट्रांसमिशन ऊपर देखते हैं तो सिर्फ थ्री वायर जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद स्टार जो है वो थ्री फेस फोर वायर को हम घरेलू के लिए, न्यूट्रल तो हमें चाहिए ना, तो स्टार कनेक्शन करने के लिए हमको उसको डिस्ट्रीब्यूशन वायर करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमें उसको स्टार में कनेक्शन करना होगा। स्टार में क्या है, थ्री फेस और फोर वायर। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उसको जब हम करते हैं तो उसको हम पखेड़ देते हैं, यानी उसको कनेक्शन को हम थ्री फेज थ्री वायर में कर देते हैं, फिर वो नीचे
ट्रांसमिशन होके सब स्टेशन में लाइट जाती है, फिर वो सब स्टेशन से मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्ट्रीट में फोर्थ जो हमारी वायर है न्यूट्रल के ज़रिए घरेलू इस्तेमाल के लिए हम उसको काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अपने घर के बाहर लोहे के और सीमेंट के खंभे तो देखे होंगे। सीमेंट का खंभा लोहे के खंभे से कंपैरेटिवली बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि उसमें जो है 3 वायर लगी होती है और 11 केवी की वोल्टेज आ रही होती है। उसको घरेलू इस्तेमाल के लिए हम उसको करेंगे स्टार में कनेक्शन। स्टार में कनेक्शन करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर लगाएँगे जो 11 केवी को 11 किलोवाट को 400 केवी 400 वोल्टेज में कर देगा, जो हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए मुहैया होगी। तो फिर काम शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस पे हम लोहे वाले खंभे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिनके ऊपर आपने देखा होगा कि 4 तारें वर्टिकल मूव कर रही होती हैं। तो ये 4 तारें ऊपर-नीचे होती है, तो उनमें से सबसे ऊपर जो 3 वायरें होती हैं, रेड, येलो, ब्लू, ये तीनी वायरें फेस होती है और जो चौथी वायर होती है वो न्यूट्रल होती है। जितनी भी 3 फेस कंज्यूमर होते हैं उनको डायरेक्टली उन चारों तारों की मदद से एक 4 कोर बाइट की मदद से अटैच किया होता है। ध्यान सुनिएगा, ये जो भी है ना 4 तारें उनको एक डायरेक्टली इन चारों तारों की मदद से एक 4 कोर वायर और एक 3 फेस मीटर लगाया जाता है। उनको बिजली के लिए कनेक्शन दिया जाता है इसकी वजह से, ठीक है? मगर जो सिंगल फेस कनेक्शन होती है उनके सिर्फ सिंगल फेस और सिंगल न्यूट्रल होता है, ठीक है? फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस डायग्राम में कि ये कनेक्शन कैसे होती है, स्ट्रीट को लाइट कैसे दी जाती है। यानी एक फेस हमने लिया, ठीक है? और एक हमने इसमें न्यूट्रल लिया। न्यूट्रल कॉमन होता है तो उसको स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट में दे दिया। येलो एक फेस लिया तो न्यूट्रल एक तार ली तो स्ट्रिंग नंबर 2 में। फिर हमने लिया ब्लू, एक फेस और न्यूट्रल तो कॉमन होता है और स्ट्रिंग नंबर हमने ये थर्ड में दे दिया, ठीक है? तो उनके दरमियान अब हम देखते हैं किसी भी ये 4 वायर है ना, ध्यान सुनिएगा, ये 4 वायर है। रेड येलो या येलो ब्लू या ब्लू या रेड, यानी किसी भी 2 फेस के दरमियान के डिस्टेंस को हम मापेंगे और उनको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज कह दीजिए, उनको पोटेंशियल डिफरेंस कह दीजिए, यानी इनके डिफरेंस को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, वीएलए, लाइन टू लाइन वोल्टेज। वो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होता है वो हमारा 380 वोल्ट टू 415 वोल्ट होता है। ये क्योंकि ये वेरीज करता रहता है, इसलिए हमने इनको 2 की मदद में मैंने उसको कहा है कि 380 वोल्ट टू 415 वोल्ट, ठीक है? इसको लाइन वोल्टेज भी कहते हैं और लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं, यानी 2 फेस आ गए, ठीक है? इसमें कितने फेस आ गए? 2 फेस। और एक होता है फेस और न्यूट्रल के दरमियान, यानी ब्लू ब्लू कह दीजिए, येलो कह दीजिए, रेड कह दीजिए और न्यूट्रल, उनके दरमियान जो वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज टू 240 वोल्टेज, ठीक है? इसको कहते हैं लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी कहते हैं, वीएलएन इसकी साइन है। तो दोस्तों, ये एक हो गया वोल्टेज की कहानी जो वायर के दरमियान होती है, ठीक है? फिर फेस और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज मैंने बताया, और जो आम घरेलू में इस्तेमाल होते हैं 11 केवी टू 5 केवी टू 7 केवी, वो लेस होते हैं, और जो बड़े इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं 3 फेसेस, वो 5 केवी टू 10 केवी से ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर जो बड़ी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनमें से ये इस्तेमाल होता है, और ये एक टेबल है जो कंज्यूमर में कंजप्शन होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात थी 3 फेस और सिंगल फेस की वायर की। पर उनमें में भी मशीनें होती हैं, कुछ मशीनें 3 फेस में कनेक्शन ऑपरेट करती हैं, कुछ जो मशीनें हैं वो सिंगल फेस में। कुछ मशीनों की इंडक्शन वायरिंग जो होती है अंदर वो सिंगल फेस में होती है, कुछ मशीनों की इंडक्शन वायर जो होती हैं वो 3 फेस की होती हैं। असल में जो मेन सप्लाई है वो 3 फेस की होती है। अगर 3 फेस में आप एक फेस निकाल के एक न्यूट्रल में मिला दें तो आप स्ट्रीट में काम कर सकते हैं। मगर 3 फेस एक मेन सप्लाई है जो अहम किरदार निभाती है एक स्ट्रीट लाइट्स में, ठीक है? प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये सिंगल फेस और 3 फेस का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, कॉन्सेप्ट बताया है, वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर कोई आपके ज़हन में अभी भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।